गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्र कुमार जोनवाल आपके सामने 9th क्लास का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ 9वीं क्लास का ये पहला चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों ने 8वीं क्लास पास कर ली है। 8वीं क्लास पास करके और 9वीं क्लास में आ गए हो। पास तो क्या किए, प्रमोट कर दिया आपको। पास तो तब होती जब जाके एग्ज़ाम लगती बोर्ड की, जब जाके ग्रेड मिलती, तब तो हम मानते कि हाँ वास्तव में ही पास किए। लेकिन कोरोना काल में 2 साल से आपके लिए बहुत मेहरबानी हो रही है, बिना पढ़े पास हो रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा एक गलत में जा रही है, ये भी इसके साथ में है। 9th क्लास में आप लोग आ चुके हो। 9th क्लास की बुक देख भी ली होगी आपने, और आप लोग मेरे से 8वीं क्लास में मुखाबिब भी हुए हो। मैंने आपको 8वीं क्लास में 2-3 महीने पढ़ाया भी है। कुछ लोगों को पढ़ाया है, कुछ मेरे यूट्यूब पे नए जुड़ेंगे उनको नहीं पढ़ाया। लेकिन आप लोगों को क्लियर कर दो ये चीज़ कि 9वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जब भी आप वीडियो देखो तो सीरियल से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यदि सीरियल से आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, फिर जाके छत पे चढ़ते हैं, तभी हमको मंजिल हासिल होती है। आप लोग 10वीं क्लास का भी यही हाल हुआ है। पहले उनको समझाने के बाद में वो अच्छे ट्रैक पे आए हैं। पहली देखने के बाद में तीसरी देख लेते हैं, फिर दूसरी देख लेते हैं, ऐसे कंटिन्यू वो बन ही नहीं पाता। तो ये वीडियो नंबर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, और इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप लोग, एक तो मैं PDF डालूँगा, उस PDF को आप कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, PDF को आप कॉपी में कर लीजिएगा। प्रिंटेड, वेल प्रिंटेड आपके पास में PDF आएगी, उसको केवल और केवल आपको कॉपी में करना है। पार्ट ख़त्म होने के लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वो भी करने हैं। शायद भगवान ने चाहा तो अपन लोग ज़्यादा दिन ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे आपको स्कूल में। सब कुछ अनलॉक हो चुका है, अब स्कूल ही अनलॉक होना बाकी है। अब अनलॉक हो जाएगी स्कूल। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि पहले पार्ट का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे समझ में आ गया, आसपास का मतलब हमारे आसपास समझ में आ गया, पदार्थ क्या है वो समझना है, फिर आगे हम पार्ट में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पार्ट का जब तक हमको पार्ट का नाम समझ में नहीं आएगा तो आगे पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ होते क्या हैं। तो देखो, पदार्थ हमारे आसपास जो भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है वो क्या कहलाता है, पदार्थ। जो भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है वो उसका पदार्थ कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चप्पल है, चप्पल किससे बनी हुई है, रबड़ से, तो रबड़ उसका पदार्थ है। ठीक है, बॉल है, बॉल किससे बनी हुई है, लेदर से, कचरे वगैरह से, चमड़े से। ठीक है, तो वो उसका पदार्थ है। ठीक है ना। कॉपी है, कॉपी एक वस्तु हो गई, ये किस सामग्री से बनी हुई है, कागज़ से, तो कागज़ एक क्या है, इसका पदार्थ है। तो जो भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है वो उसका क्या कहला है, पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा निकल के आई कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है वो क्या कहलाता है, उसका पदार्थ। वो उसका क्या कहलाता है, पदार्थ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास में कि पदार्थ का अपना एक द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है। अपना एक द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका गुण है कि पदार्थ का अपना द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान को भी क्या करता है, घेरता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब पानी है, पानी नहीं लेके चलो तो आप लेके चलो गेहूं है। गेहूं हमारे पास में पिस के उनका क्या बन जाता है, आटा। आटा एक तरह का पदार्थ है कि नहीं है। अब आटे को हम तोलते हैं तो उसके अंदर वजन होता है कि नहीं होता, हल्का फुल्का होता है कि नहीं होता, हल्का फुल्का का बहुत वजन होता है। तो पदार्थ का अपना क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। दोनों चीज़ों में अंतर समझ लेना, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव। इस द्रव का मतलब तो होता है जिसमें आधा व्यय आता है पदार्थ, और इसका मतलब होता है
तरल, इसका मतलब क्या होता है तरल, कि मतलब जो बह सके, जो बह सके। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब क्या हुआ पदार्थ, और पदार्थ स्थान घेरता है और उसका क्या होता है भार होता है, उसके अंदर क्या होता है वेट होता है, हल्का फुल्का वजन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इन दोनों में क्लियर हो गया होगा। और इसको हम अंग्रेजी में पदार्थ को बोलते हैं मैटर, क्या बोलते हैं मैटर, और इसको बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं लिक्विड। तो पदार्थ क्या करता है स्थान घेरता है और उसके अंदर वजन भी होता है, और दूसरा कि प्रत्येक वस्तु जो विश्व में है जिस सामग्री से बनी हुई है वही उसका क्या कहलाता है पदार्थ। इतना दिमाग में आ गया होगा। अब इतना दिमाग में आ गया तो उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। आगे की ओर देखो कि पदार्थ समझ में आ गया, तो पदार्थ किससे बना है। अब पदार्थ बना है कणों से। किससे बना है कणों से। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं पदार्थ का। और पदार्थ मिलकर एक सामग्री का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है सामग्री का। जैसे हमारे पास में मान लो 2 मिनट के लिए कि लकड़ी है, लकड़ी छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो लास्ट में जाके हम क्या करते हैं उसका एक बंडल बना देते हैं। बनाते कि नहीं बनाते। इसी तरीके से हमारे पास में छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण हो गए, ये कण आपस में मिलकर और क्या बना देंगे पदार्थ। क्या बना देंगे पदार्थ। और पदार्थ मिलकर क्या बना देगा सामग्री। तो ये एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना कि कणों से मिलकर क्या बनते हैं पदार्थ, और पदार्थ से मिलकर क्या बनती है सामग्री। ये मैंने आपको बता रखा है कि कणों से पदार्थ और पदार्थ से क्या मिलती है सामग्री मिलती है। ठीक है, ये लोग आप समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। और पदार्थ का द्रव्यमान होता है, ये अपना क्या करता है स्थान घेरता है। इसके बाद में कण से मिलकर क्या बनते हैं पदार्थ, और पदार्थ से मिलकर क्या बनता है सामग्री। ये समझ में आ गया। इसके बाद में आता है कि प्रकृति में पदार्थ कितने तरीके का होता है, पदार्थ के प्रकार क्या क्या है। तो पदार्थ के हमारे पास 3 प्रकार हैं। पदार्थ के कितने प्रकार हैं 3 प्रकार, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। और वो अवस्था होती है ठोस, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड, द्रव जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, और एक होती है गैस जिसे गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। शॉर्टकट हम बोलते हैं SLG। क्या बोलते हैं SLG, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, तो अब आप लोग चलते हैं ठोस को दिमाग में रख लो कि कठोर। ठोस का मतलब क्या है कठोर। ठीक है, और द्रव का मतलब जो बह सकता है। द्रव का मतलब क्या कर सकता है जो बह सकता है। और गैस का मतलब जो उड़ सकती है, जो क्या कर सकती है उड़ सकती है। ठीक है ना, उड़ सकती है। इतना दिमाग में आ गया। तो चलो, पत्थर क्या है कठोर है। तो कठोर है मतलब उसका आकार क्या है निश्चित। आकार उसका क्या है निश्चित, मतलब उसका साइज फिक्स है। उसका साइज क्या है फिक्स है। तो पत्थर का आकार निश्चित होता है, मतलब ठोस में आकार क्या होता है निश्चित होता है। ठोस में आकार क्या होता है निश्चित होता है। इतना दिमाग में आ गया कि ठोस में आकार क्या होता है निश्चित होता है। लेकिन द्रव में कोई आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि द्रव का क्या आकार होगा। आप लोगों को पता है कि दूध को यहाँ से फैलाया, बहता हुआ यहाँ चल जाएगा, तो उसका आकार क्या होगा, उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, और तीसरा गैस का तो कोई आकार हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेंडर में हम थोड़ी सी पिन के ऊपर हाथ लगाते हैं, गैस उड़ने लग जाती है। उसका क्या आकार है, सिलेंडर में उड़ जाएगी वातावरण में। ऑक्सीजन जो वातावरण में चल रही है, हवा चल रही है, उसका कोई आकार है क्या, नहीं है ना। तो गैस का और द्रव का कोई आकार नहीं होता निश्चित, और ठोस का क्या होता है आकार होता है। दूसरा, ठोस में कण क्या होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं। ठोस में कण क्या होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं। अब पास पास में होते हैं इसीलिए क्या करते हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसीलिए मजबूत रहते हैं। ठोस में कण क्या होते हैं पास पास रहते हैं, इसीलिए क्या है मजबूत रहते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या रहते हैं चिपके रहते हैं। और चिपके क्यों रहते हैं हमारे पास में, इनके अंदर आकर्षण बल ज़्यादा होता है। इनके अंदर क्या होता है प्रबल आकर्षण बल। इनके अंदर क्या होता है प्रबल आकर्षण बल। इनके अंदर प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में रखना हमारे पास में कि ठोस के अंदर कण क्या होते हैं एकदम पास पास क्यों होते हैं,
क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इनके अंदर आकर्षण बल ज़्यादा होता है। हम हमारे परिवार के साथ में रहते हैं तो हमारी बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से कण एक दूसरे के पास पास रहते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, मतलब एक दूसरे को ये चिपका के रखने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश नहीं करने देते। अब ये दूर नहीं जाएंगे तो मतलब ये मजबूत होते जाएंगे। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, कण पास पास होते हैं और इनमें आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरीके से इनका ये मैंने बता ही दिया आपको, आकार निश्चित नहीं होता। तो इनके आकार निश्चित क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। और इसके कण तो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण तो बहुत बहुत दूर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए हवा में उड़ती रहती है गैस, इसलिए हवा में उड़ती रहती है। और इनके अंदर आकर्षण बल भी कम पाया जाता है, इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। इसके अंदर आकर्षण बल थोड़ा बहुत पाया जाता है। आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास आगे कैसे बहेगा। आकर्षण बल होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा टोंटी होती है, टोंटी पे से पानी आता है तो अपन लोग ऐसे बार बार को पानी को हटाते हैं तो पानी टूटता थोड़ी है, नहीं टूटता, क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, हल्का फुल्का आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या आगे का। देखो, इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब कि ठोस को आप लोगों को पता है, आप लोग ठोस को है जो पानी से भरी हुई टब में डालोगे तो वो अपना स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, घेरेगा। द्रव का है, ठोस का आयतन निश्चित है, समझ में आ गया कि पानी की बाल्टी में हमने डाला तो वो अपना स्थान घेरेगा। इसी तरीके से द्रव का है, आप एक पानी की खाली बाल्टी लेते हैं, उसमें 1 लीटर पानी डाल लेते हैं। 1 लीटर पानी डालोगे तो उसके अंदर 1 लीटर तक जगह क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, पूरी फुल हो जाएगी, उसके नीचे की जगह बचेगी। ठीक है ना। इसके बाद में है इसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता। गैस का क्या आयतन होगा, गैस तो उड़ती रहती है। ठीक है ना। तो आयतन केवल और केवल ठोस का निश्चित होता है और किसका निश्चित होता है, द्रव का, क्योंकि ये दोनों के दोनों हम किसी भी पात्र के अंदर रखेंगे तो जगह घेरेंगे, और इसको रखेंगे तो ये भाई साहब कोई जगह नहीं घेरता, इसके ऊपर पिन मारते ही उड़ने लग जाती है। और आप लोगों को पता है कि ठोस बहता नहीं है, इसके अंदर कोई प्रवाह नहीं होता। द्रव बहता है, द्रव क्या होता है, बहता है। और गैस भी क्या होती है, बहती है। गैस कैसे बहती है, आप लोग चाय बनाते हो तो चाय बनाते हो तो फ्राई व्हील के ऊपर या पतीले के ऊपर आप ढक्कन लगा देते हो तो उसके ऊपर गैस की भाप चिपक जाती है। चिपकने के बाद वो ढक्कन को हटाते हो तो बहती है कि नहीं बहती, बहती है ना। तो ये क्या है कि गैस क्या होती है, हमारी बहती है। तो ये हमारे पास ठोस, द्रव और गैस के क्या हैं, कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं, और इनको आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम चलेंगे थोड़ा आगे की ओर, इसको नोट कीजिएगा प्लीज़ आप। हाँ तो बेटा अब हम देखेंगे आगे की ओर। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर कि पदार्थ के जो कण हैं इनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, कि वास्तव में कणों के क्या गुण होते हैं। देखो देखो, कण थे, कण से मिलके हमारे पास में क्या बना, पदार्थ, और पदार्थ से मिलके क्या बना, सामग्री, यही बना। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, ये हम जानते हैं सारी वस्तुएं। इसका भी तो पता होना चाहिए हमको कि कण वास्तव में करते क्या हैं, इनके क्या गुण हैं कणों के। तो देखो आप लोग इधर देखो थोड़ा सा, और ये एक और चीज़ है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपको, क्योंकि बीच बीच में मैं क्या है कि लगातार बोलता हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि लगातार बोलने से बोर हो जाता है सामने वाला, तो थोड़े बहुत कमेंट डिमेंट चलते रहते हैं। ठीक है, तो लगातार बिना स्किप किए आपको वीडियो देखनी है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि मेरा चैनल है, चैनल का नाम है इंद्र कुमार जोनवाल, इस नाम से मेरा चैनल है। और इसके अंदर मेरे नंबर हैं, ये नंबर है मेरे, इस पर यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिना कोई हिचकिचाहट के आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैसेज से आपका जो भी होगा प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। इस यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और फैला दो, धमाका मचा दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर लो, ये यूट्यूब चैनल का नाम है और ये मेरे नंबर हैं। और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो ये है, आप लोग इस पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पे भी मैं कुछ लिंक और कुछ प्रोवाइड करा सकूँ टाइम टू टाइम। ठीक है,
ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्किप करके। अब हम चलते हैं कुछ पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों की ओर। तो पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण होते क्या हैं वो देखिए। पदार्थ के कण गति करते हैं। पहली बात तो ये जो पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं ना, ये कण क्या करते हैं, गति करते हैं। ये इनके अंदर कुछ न कुछ गति होती रहती है। ये कण कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी, तो ये कण क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ये आप लोगों को मैंने 8वीं क्लास में बता चुका हूँ कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। आप लोगों को पता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति। और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो पहला कणों का क्या अभिलाक्षणिक गुण है, जो हमारे पदार्थ के कण हैं उनका पहला गुण है कि ये गति करते हैं। ये क्या करते हैं, गति। और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है जी। अगला चलते हैं हम अगले की ओर। देखो कि पदार्थ के कण हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी देख लो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। मतलब समानुपाती का मतलब है कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगी। तो हमारे पास में जैसे जैसे सामग्री के ऊपर पदार्थ के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कण तेज़ी से गति करने लग जाएंगे। कण क्या करेंगे, तेज़ी से गति। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आप लोगों को पता है, हम स्टोव पे क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हल्के हल्के उसमें बुलबुले उठने लग जाते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, हमारे पास में बुलबुले उठने का मतलब ये है कि पानी गर्म हो रहा है, मतलब कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में क्या होती है, गति ज़्यादा हो जाती है, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगला देखो हमारे पास में सिंपल सी बात है, आप लोग भी खुद भी नोटिस कर सकते हो इस चीज़ को कि देखो आप लोग क्या करते हो, आपको धूप में कोई खड़ा कर दे तो धूप में खड़ा कर देते तो आप तिल मिलाते हो नहीं, तिल मिलाते। आप गति करते हो, एक स्थान से कहाँ चले जाते हो, दूसरे स्थान पर। दूसरा देखो, आपको गर्म फरस के ऊपर कोई चलने के लिए कह दे तो आप तेज़ी से चलते हो या तो, या फिर वहाँ पे जाते ही नहीं हो। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप तापमान के साथ में गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देन आगे देखो, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब देखो भाई, ये मान लो कि ये मेरे पास एक गिलास है। इस गिलास के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ से एक पानी भर लिया। ये क्या कर लिया मैंने, इसके अंदर पानी भर लिया। ठीक है, पानी भर लिया। पानी भरने के बाद में मैंने क्या किया, चम्मच की सहायता से, ये चम्मच है, चम्मच की सहायता से मैंने इसके अंदर क्या किया, रेत होती है ना, रेत, उसको इसके अंदर डाला, रेत को इसके अंदर डाला। जैसे ही चम्मच की सहायता से रेत को इसके अंदर डालूंगा तो रेत आप लोगों ने देखा होगा, रेत नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पे आके रेत कहाँ बैठ जाएगी, नीचे आके बैठ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि हमने रेत को ऊपर से डाला और नीचे आके गिरी है, नीचे आके कहीं ना कहीं फंस गई है या नीचे आके इकट्ठी हो गई। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं स्थान था, तभी तो नीचे आके गिरी है ये। मतलब पदार्थ के अंदर क्या है, स्थान है, कहीं ना कहीं गली दे रखी है, कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है, तब जाके तो अंदर आई है ये, नहीं तो ऊपर ही रहती है। तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पदार्थ के जो कण होते हैं इनके मध्य क्या होती है, रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थानों में से होके मिट्टी ऊपर से नीचे आई है। सॉरी। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास मान लो कि ये 2 मिनट के लिए नल है। ठीक है। अब ये नल से क्या है, पानी गिर रहा है नीचे। नल से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अब ये पानी गिर रहा है, हम क्या करते हैं, पानी गिर रहा है नल से, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचना कि हम बार बार को क्या करते हैं, ऐसे पानी के अंदर ऐसे उंगली देते हैं बार बार को ऐसे। तो आप लोगों ने देखा है पानी टूटता थोड़ी है, पानी टूटता थोड़ी है, नहीं टूटता वो तो थोड़ी देर के लिए पानी हट जाता है, फिर वापस आने लग जाता है, वापस आने लग जाता है। तो सिंपल सी बात है कि पदार्थ के कणों में क्या होते हैं, आकर्षण बल होता है। इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल। इसलिए एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है और टूटता कभी भी नहीं है। ये धार, पानी की जो धार है ये कभी भी नहीं टूटेगी। पानी की जो धार है ये कभी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, लगातार चलती रहेगी। तो ये हमारे पास में पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और इनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है।
और इनके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गति करते हैं और गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की परिभाषा है हमारे पास में, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में लिखते हैं ई के। ई का मतलब हो गया एनर्जी, के का मतलब हो गया काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप एक बार नोट करो और फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार नोट करो आप लोग। हाँ तो बेटा आप लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। ये देखने के बाद में आप लोग इसको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, कि पहला तो इसमें क्या बताया, पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। दूसरा, कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरा, इसके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ये तीनों के एग्जाम्पल इसके अंदर तो तापमान वाला देना है कि तापमान बढ़ेगा तो इनके क्या गति बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर देखना है आप लोगों को हमारे पास में कि पानी के अंदर आप लोग मिट्टी डालते हो तो मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है, मतलब इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरा आप लोगों को बता देना है कि आकर्षण बल कैसे है, कि पानी, नल से पानी आता है तो पानी के बीच में हम उंगली डालते हैं तब भी उसकी धार नहीं टूटती, अर्थात उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ हम यदि पंच करेंगे तो आप लोगों को क्या है, 10वीं क्लास के 4 चैप्टर हो चुके हैं, इसलिए अब 9वीं क्लास को कवर करूंगा। 10वीं क्लास वालों यदि ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आप लोग ध्यान में रखना कि मैं किसी भी दिन आपका 4 पार्ट का टेस्ट ले सकता हूँ और वो टेस्ट आपका स्कूल में चेक होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 4 पार्ट का मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना अपने आप को। और एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि चैनल मेरा है, जिसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ। और मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि जुलाई तक मेरे को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ये आपका टारगेट है, पढ़ाने का टारगेट मेरा है। ठीक है ना, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और धीरे धीरे हम क्वेश्चन आंसर सब कवर करेंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे, नोट्स आपको PDF के रूप में देंगे भी। तो आप लोग समझते जाइए, लिखते जाइए और काम पूरा कंप्लीट करते जाइएगा साथ के साथ। नहीं तो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्लास में देखना, फिर ये डराने वाली बात नहीं है, आपके ऊपर भार पड़ेगा। ठीक है ना, और याद भी करते रहिएगा साथ के साथ, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, हम भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आप लोग इसको क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।